भाग्य और कर्म का साथ जब मिल जाता है तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है। आज हम बात करेंगे कि धनु राशि वालों के जीवन में भाग्य और कर्म लगाएंगे धनु राशि वालों के चार चांद। जीवन में नई तरक्की और नई उमंग धनु राशि वालों के फिर से लौटेगी। पुराना समय कष्ट परत गया, शनि की 7.5 ने झकझोर के रख दिया। 2014 से लेके और 17 जनवरी सन 2023 तक जिंदगी में पापड़ों की दुकान लग गई, परेशानियों का आलम आ गया। मित्रों, शनि की 7.5 जब लगती है तो जिंदगी झुंझ बन जाती है, व्यक्ति का जीवन का तख्ता पलट हो जाता है। मगर अब इस समय फरवरी सन 2024 का समय चल रहा है, ना तो आपके ऊपर शनि की 7.5 है, ना शनि की ढैया है। पूरा वर्ष में खुले रास्ते, खुला आगमन ये ग्रहों का है। परेशानियों का दौर खत्म होगा, जिंदगी में नई ऊंचाइयां, नई तरक्की ये धनु राशि वाले फिर से पकड़ेंगे। जो होना था वो हो गया, जितने बर्बाद होने थे धनु राशि वाले वो हो गए। अब इससे ज्यादा तुम बर्बाद नहीं हो। परेशानियां आई, कष्ट आए। जनवरी सन 2024 का महीना भी बहुत अच्छा नहीं गया। ग्रहों की चाल ही ऐसी थी। सर्दी का मौसम चल रहा था, फूस का महीना चल रहा था, परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मगर मित्रों, इनका भी एक अंत है। निराशा के बाद आशा की उमंग, सर्दी के बाद गर्मी का आलम, बरसात के बाद बादलों का छटना और सूरज का निकलना, ये होना स्वाभाविक है। इसलिए मन को उदास नहीं रखना। जब राजयोग बनते हैं तो उसका असर आपके जीवन पर निश्चित आता है। यहां अगर बात करें तो धनु राशि वालों के जीवन में अब दिशा पकड़ेंगे ये दो ग्रह। सबसे पहले तो आपका जो लगन है उसका जो स्वामी है वह बनता है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति ऑक्सीजन है, बृहस्पति धन है, बृहस्पति आपका खुश मन है, बृहस्पति कुटुंब है और बृहस्पति किस्मत का कारक है, यानी भाग्य का कारक है। किस्मत बुलंद होती है तो व्यक्ति के सर पर सोने का ताज लगता है। किस्मत बुलंद होती है तो व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है। किस्मत बुलंद होती है तो व्यक्ति के पास मोटा पैसा होता है। जब ये चीजें आ जाती हैं तो घर में इज्जत, जब ये चीजें आ जाती हैं तो समाज में इज्जत, व्यक्ति का जीवन मंत्रियों जैसा हो जाता है। आज का समय कलयुग का समय है। कलयुग के समय में शुक्र क्या है, धन का कारक बनता है। बृहस्पति क्या है, आपके मोटे धन फ्लो का कारक बनता है। ये ग्रह जब मेहरबान हो जाते हैं तो जीवन का तख्ता ही पलट के रख देते हैं। आशा व्यक्ति के जीवन में जीने की नई उमंग लाती है। धनु राशि वालों के इस समय अगर हम बात करें फरवरी सन 2024 से पूरे वर्ष में जब तक राशि परिवर्तन ये देवगुरु बृहस्पति नहीं कर लेते, यानी 30 मई सन 2024 तक यहाँ एक ही राशि में बैठे हुए हैं धनु राशि वालों के। लग्नेश पंचम भाव में बैठा हुआ है। 5वां घर त्रिकोण का घर है, ये पुण्य का घर है। यहां बृहस्पति की बलवानता इसलिए भी बहुत ही शुभ हो जाती है क्योंकि लगन का कारक 5वें घर में बैठा है। और जो दृष्टि से देखें तो यहां दृष्टियां भी बहुत बृहस्पति की शुभ मानी गई हैं, बहुत ही अमृतमयी मानी गई है। बृहस्पति जब 5वें घर में बैठते हैं तो एक तो बुद्धि ज्ञान की वृद्धि करती है। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो लोग पेशावर हैं, जो लोग किसी भी तरीके से अध्यापक हैं या प्रोफेसर हैं या कोई बड़े कॉलेज में कुलपति हैं, उनके लिए ये समय बहुत प्रोग्रेस का है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के योग भी धनु राशि वालों के बने हुए हैं क्योंकि यहां लगन का स्वामी 5वें घर में बैठ गया है और समसप्तक दृष्टि से 11वें घर को देख रहा है। अब बात करें शुक्र की, तो शुक्र देव धनु राशि वालों के लगन में आगे विराजमान हुए हैं। लगन का जब शुक्र होता है तो व्यक्ति के जो है चेहरे पे एक नूर, एक प्रभाव, एक शालीनता, कार्य करने में मन लगना, चाव से कार्य करना, ये सब जिस सिखाता है। आज का युग कलात्मक युग है। एक जो व्यक्ति है अगर मन से काम करता है, लगन से काम करता है तो भगवान ईश्वर भी उसका साथ देता है।
अगर जो व्यक्ति कर्मों को टालता रहता है, रजाई गद्दों में पड़ा रहता है, खटिया पलंग तोड़ता रहता है, तो ईश्वर भी उससे दुखी हो जाता है कि हे प्राणी, मैंने तेरे को कर्म करने के लिए भेजा था, धर्म करने के लिए भेजा था, पुण्य करने के लिए भेजा था, अब तू पाप कर रहा है, अब तू आलस में पड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिए, जो इंसानी जीवन है ये भोग काल का जीवन है, कर्मों से जुड़ा हुआ जीवन है। इसमें कार्य के प्रति लगन रखना, धर्म गुरु के प्रति आचरण सद्भाव रखना, ये बहुत ही जरूरी है। ये भी ग्रहों को खुश करने का तरीका है कि काम तो करो मती, कुंडली पर वर्क तो करो मती, ग्रहों के भोग तो लगाओ मती। कुंडली में शनि, राहु, केतु और किसी भी तरीके से असुर ग्रहों की दशाएं चल रही हैं। कुंडली में पितर दोष है, कुंडली में काल सर्प दोष है, कुंडली में ऋण लगे हुए हैं, पिछले जन्म में कुछ पाप करे आए तो इस जन्म में दुख भोग रहे हैं, और फिर कहते हैं कि गुरु जी कुछ नहीं होता। तो भैया आपने काम किया, कुंडली पर वर्क किया, कुंडली को आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से जचवाई, कुछ दान धर्म, कुछ कुंडली के उपाय करे। अब कुंडली आपकी बीमार है, कुंडली कर्जाई है, अब जिनकी कुंडलियों में शुभ योग लग रहे हैं या जो उपाय कर रहे हैं, तो वह क्या करते हैं, बड़े बड़े नुकसान से बच जाती है। नहीं तो कुंडली जब बीमार पड़ी रहती है तो आप उसका इलाज नहीं करते हैं तो दुखों का निवारण होता नहीं है। तो मेरी बात आप भली प्रकार से जान गए होंगे। जब शरीर में कष्ट होता है तो आप कैसे डॉक्टर के पास दौड़े दौड़े जाती हैं, डॉक्टर साहब बचा लो। तो डॉक्टर साहब मेडिसिन लिख रहे हैं, आपको उपाय बता रहे हैं, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इतने दिन परहेज करना है, इतने दिन लौकी खानी है, इतने दिन तोरई खानी है, इतने दिन दलिया खाना है। ये बताते हैं कि नहीं, कि डॉक्टर साहब ये बताते हैं कि डोसा खाओ, बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, तो बताओ आप सही हो जाओगे। फिर जब सही हो जाते हो तो फिर वही पिज्जा, बर्गर, फिर डोसा, फिर गोलगप्पे, ये सब चीजें आप खाने लगते हो। तो भैया ऐसे ही कुंडली की चाल होती है। कुंडली भोग काल का समय होता है। अब यहाँ एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, भाग्य को पढ़ के जो बड़े बड़े आपके जीवन में नुकसान आ रहे हैं, आप पे कर्जा हो गया है, आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, नौकरी जिस पढ़ाई की करी वो नौकरी लगती नहीं है, तो क्यों नहीं लगती है, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जा नहीं पा रहे हैं। विदेश आप क्या रिक्शे से जाओगे कि पैदल जाओगे कि साइकिल से जाओगे, तो हवाई जहाज से ही तो जाओगे, तो वो तो फ्री में जाते नहीं हो, उसके लिए भी तो आपको महादक्षिणा देनी पड़ती है। तो इसलिए कुंडली पे वर्क करना पड़ता है, ग्रहों के भोग लगाने पड़ते हैं, ग्रहों को शांत करना पड़ता है। तो ऐसे ही समय की चाल आपकी गतिविधि बढ़ जाती है और रुकावटें दूर हो जाती है, तो आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये जो समय है ये बहुत योग कारक है। यहाँ स्थिति जो धनु राशि वालों के लिए इसलिए बलवान है क्योंकि यहाँ लगन में शुक्र बैठ के एक तो चेहरे को चार चांद नूर की तरह बना रहे हैं। यहाँ जो लोग कलात्मक कार्य से जुड़े हुए हैं, जो लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, कोई कलात्मक एक्टिंग, डांसिंग, किसी भी तरीके से जो कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो तुलसी विदेश के भी योग बने हुए हैं। यहाँ स्थिति इसलिए बलवान है क्योंकि यहाँ 5वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति 30 मई सन 2024 तक आपके पंचम दृष्टि से भाग्यस्थान को देख रहा है। तो यहाँ जब भाग्यस्थान में बृहस्पति महाराज की दृष्टि धनु राशि वालों की पड़ रही है तो भाग्य बुलंद। कुछ काम कर्म से होते हैं मगर कुछ काम भाग्य से होते हैं। नौकरी लग गई विदेश में, भाग्य से लगी। विदेश जाना चाहते हो, हवाई जहाज में बैठना चाहते हो, ऐसा बलवान स्थिति आई कि आप जब तक तो रिक्शे में बैठ के घूम रहे थे, जब तक साइकिल पे घूम रहे थे, जब तक स्कूटर चला रहे थे, और एक ऐसा समय आया कि भाग्य से पैसा आ गया तो आप प्लेनों में घूम रहे हो। ये भाग्य का बलवान स्थिति बता रहा हूँ। शादी हुई आपको, जो आप अगर धनु राशि वाले लड़के हैं तो सुकन्या मिल गई, ये भी भाग्य से मिल गई, और आप धनु राशि वाली लड़कियां हैं तो भाग्य से अच्छे सुयोग वर्ग की प्राप्ति हो गई, तो ये भी भाग्य बुलंद है। कुछ चीजें कर्म से मिलती है मगर यहाँ भाग्य का बलवान होना बहुत जरूरी है। इस बार आपने कोई ऐसा कर्म किया तो शनि ने ऐसा बूस्ट मारा गुरु को कि भाग्य साथ देगी। यहाँ स्थिति बहुत बलवान है। तो 2024 में जब तक ये गुरु महाराज राशि परिवर्तन नहीं कर लेते तो इसमें धनु राशि का भाग्य बहुत बुलंद है। ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ होगा, मगर उसका प्रेडिक्शन जब करेंगे, उसकी युतियां जैसी बनेंगी वैसा बताएंगे, मगर इस समय को जाया ना करने वाला समय है। अपने वर्क पे ध्यान दीजिए, अपने कार्यों के प्रति संवेदनाएं रखिए, प्रेम करिए, जो है
जो अपने पारिवारिक रिश्ते हैं, रिश्तेदार हैं, जो लोग पॉजिटिव है उनको मान सम्मान दीजिए, उनसे प्रेम करिए, क्योंकि यहाँ शुक्र प्रेम का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है। जो लोग नेगेटिव है उनसे दूर रहिए, क्योंकि यहाँ कचड़े को रखना सिवाय बदबू के अलावा कुछ नहीं प्राप्त होगा। जो आस्तीन के स्यांप है उनसे दूर रहिए। जो लोग नेगेटिव बोलते हैं भैया उनसे दूर रहें, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती। आप धुएं के पास कितनी देर खड़े हो जाओगे, उसके बाद खांसी होगी, फेफड़े खराब होंगे, आपके अंदर की जो अतड़ी पंजर है वो नुकसान आपको पहुंचेंगे उससे। तो इसलिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन गुरु के पास है, देव गुरु बृहस्पति के पास। इसलिए मेरी बात आप भली प्रकार से जान रहे होंगे कि जो 2 ग्रह हैं ये बहुत ही बलवान स्थिति में है। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, धन के रास्ते खुलेंगे, आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, और मोटा ही मोटा पैसा ये धनु राशि वालों के पास आएगा। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार आपके सदा साथ रहे।